भूपेश है तो भरोसा है और सत्तू है तो संभव है। बिरगांव निगम क्षेत्र की जनता पानी के लिए त्रस्त थी। पहला वर्ष है, पानी घर पहुंचाया और लोगों की समस्या का निराकरण किया। 8.5 लाख लीटर की टंकी का निर्माण बुधवारी भर में किया, जिसका भाजपा के लोग विरोध करते थे। जो कॉलेज हमारे यहाँ संचालित है वो विधायक सत्यनारायण शर्मा की देन है। कोरोना काल जैसी महामारी में सत्यनारायण शर्मा जी का परिवार, पंकज भाई, विशाल भाई और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम कोरोना से परेशान थे। उनकी मदद करने हमारी कांग्रेस की टीम दिन रात मेहनत करती रही। ये अलग मैटर है कि पता नहीं कौन सा चश्मा भाजपा के लोग लगाते हैं, उनको नहीं दिखता विकास, तो ये उनका अपना प्रॉब्लम है। ये कांग्रेस यहाँ पर एक भव्य स्टेडियम भी बनने जा रहा है रावामाटा में। बहुत सारी जगह में गार्डन, छोटी छोटी वाटिका बन रही हैं। विकास कार्य भाजपा के लोगों को दिखना चाहिए। अब नहीं दिख रहा है तो वो चश्मा अपना इलाज कराएं और चश्मा लगाएं। आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। एक खास मुलाकात, हमारा जो एक कार्यक्रम चल रहा है स्पेशल शो, आज उसके तीसरे कड़ी में आज हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे कांग्रेस के MIC पार्षद, जल विभाग के प्रभारी इकराम अहमद जी। साथ ही आज हम उनसे बात करेंगे कि 4.5 वर्षों में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो नगर पालिक निगम बिरगांव है, कौन कौन से मूलभूत सुविधा और कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य हुए। साथ ही बिरगांव की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि लगभग पिछले कई वर्षों से पानी का विकराल समस्या देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार पानी की समस्या उतना उत्पन्न नहीं हुआ बिरगांव क्षेत्र में। हम सीधे जुड़ेंगे 4.5 वर्ष के कार्यकाल को लेकर, क्या कहना है उनका और कौन कौन से विकास हुए हैं। सर, न्यूज़ CG24 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, चुनाव समीप है, कहीं ना कहीं दिसंबर के अंत में इस साल के अंत में चुनाव है छत्तीसगढ़ में विधानसभा, और बात चलेगा सिर्फ विकास कार्यों की। कहीं ना कहीं एक नारा भी लग रहा है, भूपेश है तो भरोसा है छत्तीसगढ़ में। और अब हम बात करते हैं सर बिरगांव की, सिर्फ बिरगांव नगर पालिका निगम की। तो सर, 4.5 वर्षों में बिरगांव में जो मूलभूत सुविधा होती है, जो आम जनता को मिलता है, उसके लिए जो क्षेत्र के स्थानीय विधायक जी है श्री सत्यनारायण शर्मा जी, उसके द्वारा कौन कौन से कार्य हुआ जिससे जनता लाभ वंचित हो रहा है मूलभूत समस्याओं में। देखिए, लोगों का, बिरगांव के लोगों का और पूरे निगम क्षेत्र के साथ साथ रायपुर ग्रामीण का एक नारा है कि भूपेश है तो भरोसा है और सत्तू है तो संभव है। ये एक नारा है। आज बिरगांव निगम क्षेत्र की जनता लगभग कई वर्षों से पानी के लिए त्रस्त थी। पूरे रात भर टैंकर का इंतजार करती थी। ये पहला वर्ष है जो लोगों को घर पहुंचा के इसी सत्यनारायण शर्मा विधायक जी ने पानी घर पहुंचाया और लोगों की समस्या का निराकरण किया। और आगे इसी कड़ी में आने वाले समय में हम निगम को, बिरगांव निगम की पुरानी बस्तियां और बहुल क्षेत्र को टैंकर मुक्त करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। आज यही भाजपा के लोग बुधवारी बाजार की टंकी का खुल के विरोध करते थे कि बुधवारी बाजार में टंकी नहीं होनी चाहिए, जबकि वहाँ 3 लाख की टंकी, हम 8 लाख की टंकी बनाकर लगभग 32,000 लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। विधायक जी ने कहा नहीं, मेरे लिए कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले आम जनता है। तो उन्होंने उस जनता को विश्वास में लेते हुए और वहाँ की समस्या को देखते हुए एक 8.5 लाख लीटर की टंकी का निर्माण बुधवारी भर में किया, जिसका भाजपा के लोग विरोध करते थे। आज वो टंकी बनकर तैयार है। लगभग हम लोग 4.5 करोड़ की योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिरगांव के लिए एक सौगात दिया, आज उस टंकी, उस पूरी योजना के हम अंतिम छोर पे हैं। लगभग 80% हम काम पूरा कर चुके हैं। हमारा ऐसा प्लान है कि हम चुनाव के पहले उस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों से कराएं। सर, बात करते हैं अब युवाओं की। युवा की बात आ रहा है, मतलब सबसे पहले आएगा शिक्षा की बात। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर, जो बिरगांव जो नगर पालिका निगम है, इस क्षेत्र में रहने वाले जो निवासी है, 40 वार्ड है, उसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से विशेष कार्य हुए 4.5 वर्षों में, जैसे स्कूल खोलना, कॉलेजेस, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज से मैं 2004 में पहला चुनाव जीता। 2004 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। यहाँ की बच्चियाँ, खासतौर से बच्चियाँ, बिरगांव निगम क्षेत्र की बच्चियाँ, इस कॉलेज ना होने की वजह से वो पढ़ाई अपनी छोड़ देती थी। आज यहाँ पर कॉलेज अगर किसी ने दिया है, नंद पटेल के नाम से जो कॉलेज हमारे यहाँ संचालित है, वो विधायक सत्यनारायण शर्मा की देन है, जो आज यहाँ कॉलेज संचालित है और हमारी यहाँ की बच्चियाँ कॉलेज में अपनी पूरी पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ ITI कॉलेज की हमारे माननीय विधायक महोदय के सहयोग से ITI कॉलेज खुलने जा रहा है। यहाँ पर आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किया गया इसी बार, पिछले साल से,
जो गरीब परिवार के बच्चे, जहाँ पर पुस्तक, यूनिफॉर्म और पढ़ाई निःशुल्क होती है, आज उन परिवारों से जाके आप चर्चा करिए, जिन परिवारों को एक साल में 30 से 40 हज़ार रुपये स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में भरना पड़ता था, आज वो बच्चे, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई है, महंगाई को देखते हुए आप देखेंगे तो 40,000 50,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। उस रकम से वो बचे और आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनके बच्चे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाई निःशुल्क हो रही है वहाँ पर। सर बात करते हैं अब हम सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी होता है, तो कहीं ना कहीं अब हॉस्पिटल्स के बारे में बात करते हैं तो 4.5 वर्षों में सर इस बार क्या विशेष रहा है जिससे आम जनता को लाभ वांछित हो सके? कहीं ना कहीं हम कोरोना को देखिए इस बार, तो क्या विशेष रहा है इस बार, क्या तैयारी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? देखिए, कोरोना काल की एक ऐसी स्थिति थी कि जिसमें हर आदमी अपनी जान बचाए घूम रहा था, लेकिन मैं आपको ये भी बताते चलूँ साथ में कि कोरोना काल जैसी महामारी में शर्मा जी का परिवार, सत्यनारायण शर्मा जी का परिवार, पंकज भाई, विशाल भाई और हमारी पूरी कांग्रेस की टीम उन परेशान व्यक्तियों पर, जिनको कोरोना से जो परेशान थे, उनकी मदद करने हमारी कांग्रेस की टीम दिन रात मेहनत करती रही। चाहे उनके भोजन का मामला हो, चाहे उनके स्वास्थ्य का मामला हो, ऐसी व्यवस्था सत्यनारायण शर्मा के परिवार ने किया है। और निश्चित तौर पर सत्यनारायण शर्मा जी का परिवार इस मामले में बहुत आगे। हमारे यहाँ रावा भाटा में एक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, उरला में एक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, और उसके अलावा भी यहाँ मोर हॉस्पिटल के नाम से 6 हॉस्पिटल सेंक्शन हुए हैं जिन पे काम चल रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसका लाभ भी बिरगांव निगम क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, और जिसमें निःशुल्क इलाज हो रहा है। सरकारी बस आती है जिसमें हफ्ते में 3 बस आती हैं, हफ्ते भर पूरी टीम आती है, 3 बस बिरगांव निगम क्षेत्र में आती हैं, जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क टेस्ट और निःशुल्क इलाज हो रहा है। ये सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और हाट बाज़ार में दवाइयाँ फ्री मिलती हैं, जो बस के माध्यम से मिलती हैं, जो सरकारी बस आती है हॉस्पिटल की। तो इस तरह सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है जो हर गरीब परिवार, मजदूर तक ये सुविधा पहुंच सके और उनके घर तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था सरकार ने की है। और ये हमारे माननीय विधायक महोदय जी की बहुत ही प्रयास से यहाँ पर बिरगांव में संचालित है। मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय विधायक जी और मुख्यमंत्री जी का। सर बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र, मतलब तालाबों की नगरी, तालाबों के लिए भी बहुत सारे विभिन्न योजना निकाले गए हैं, तालाबों का सौंदर्यकरण को लेकर, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े गार्डन्स बने, मतलब मुक्ति धाम बने, कब्रिस्तान बने, उसके बारे में सर कुछ बताइए। 4.5 वर्ष में उस क्षेत्र में क्या क्या विशेष कार्य हुए हैं? देखिए, हमारे यहाँ निगम क्षेत्र में सभी मुक्ति धामों में काम चल रहा है। आप जाके निरीक्षण कर सकते हैं, चाहे मुक्ति धाम हो चाहे शमशान घाट हो, सभी शमशान घाटों, मुक्ति धामों में काम चल रहा है सौंदर्यीकरण का। सरकार ने किसी मुक्ति धाम के लिए 24 लाख रुपए, किसी में 30 लाख रुपए, किसी में 25 लाख रुपए दिया हुआ है। 1-2 मुक्ति धाम छूटे हुए हैं जिनका भी हमने प्रस्ताव बना के भेजा है, वो भी बहुत जल्दी स्वीकृति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब तालाबों की बात आए, तालाबों में भी सौंदर्यीकरण के काम चल रहे हैं। तालाबों के लिए भी सरकार ने भरपूर पैसा दिया है। जहाँ तालाबों के, चाहे उरकुरा तालाब का ले लो, चाहे रावा भाटा तालाब का ले लो, मतलब उरला तालाब का ले लो, तो तालाबों के सौंदर्यीकरण के काम भी चल रहे हैं। अब ये अलग मैटर है कि पता नहीं कौन सा चश्मा भाजपा के लोग लगाते हैं, उनको नहीं दिखता विकास, तो ये उनका अपना प्रॉब्लम है, ये कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है। सर तो हम ये मान सकते हैं 4.5 वर्षों में इस बार जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने विकास को सामने में रखेंगे, जो क्षेत्र के सम्मानीय विधायक जी द्वारा किए गए हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि रायपुर ग्रामीण का एक ऐसा विधायक है जिनका पूरा परिवार लोगों की सेवा में लगा रहता है और लोगों की रात दिन लोगों की सेवा में और लग करके वहाँ उपस्थित होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर एक भव्य स्टेडियम भी बनने जा रहा है रावा भाटा में, जो 112 करोड़ में 101 करोड़ 12 लाख रुपए में उसकी लागत है। उरकुरा में एक भव्य मंगला भवन बनने जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी जगह में गार्डन, छोटी छोटी वाटिका बन रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने जो यहाँ पर किया है, पूरे निगम क्षेत्र में आज की स्थिति में 163 करोड़ के काम पूरे निगम क्षेत्र में विकास कार्य चल रहे हैं। चाहे वो भाजपा का पार्षद का वार्ड हो, चाहे कांग्रेस पार्षद का वार्ड हो, सभी वार्डों में विकास कार्य चल रहे हैं। अब ये विकास कार्य भाजपा के लोगों को दिखना चाहिए, अब नहीं दिख रहा है तो वो चश्मा अपना इलाज कराएं और चश्मा लगाएं। तो सर कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं 2023 विधानसभा चुनाव रायपुर ग्रामीण में पंकज जी का भी नाम सामने आते जा रहा है, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता है और केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष है। तो इस बार चुनाव में क्या हम देख सकते हैं चुनाव लड़ते हुए? निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की ये मांग है
कि विधायक जी सीनियर हो चुके हैं और अब पंकज भैया को सामने आना चाहिए। ये कार्यकर्ताओं की मांग है। तो निश्चित तौर पर हमारी सब कार्यकर्ताओं की मांग है कि सीएम साहब और कांग्रेस पार्टी इस बार कैंडिडेट पंकज शर्मा को बनाए और यहाँ से पंकज शर्मा को बहुमत से जिता के, अच्छे वोटों से जिता कर हम भेजेंगे। और निश्चित तौर पर जो एक लक्ष्य मिला है कि इस बार 75 पार, तो निश्चित तौर पर 75 पार करके भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। सर एक आखिरी चीज, सर अब रायपुर ग्रामीण विधानसभा के जो लगभग 3-3.5 लाख जनता है उससे क्या अपील करना चाहते हो आप? मैं सबसे एक ही चीज निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार सत्यनारायण शर्मा जी का परिवार, पंकज शर्मा हो, चाहे विशाल शर्मा हो, चाहे मोहित भाई हो, या उनकी कांग्रेस की जो टीम बनी हुई है, वो टीम अगर आपके बीच में आई है और आपको सहयोग की है, आप हृदय में अपने हाथ रखिए और सोचिए, अगर उन्होंने मदद की है तो गुमराह मत होइए। जो लोग जुमा 8 दिन नहीं हुए और खड़े हो गए, झूठे ब्लेम लगाने लगे, जातिवाद क्षेत्रवाद में झगड़ा करा रहे हैं, ऐसे भाजपा के लोगों को नकारिए और अपने वार्डों में घुसने मत दीजिए। अगर सत्यनारायण शर्मा के परिवार ने आपकी सेवा की है तो निश्चित तौर पर उनको दिल खोल कर वोट दीजिए और अधिक से अधिक बहुमत से उनको जिता करके विधानसभा में भेजिए। मैं हाथ जोड़ के यही पूरे रायपुर ग्रामीण की जनता से और वोटर से निवेदन करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने की बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों को राजनीति में रहना बहुत जरूरी है। सर, न्यूज़ CG 24 को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। जिस प्रकार से हम सीधे जुड़े थे, हमारे एक विशेष मुलाकात में हम सीधे जुड़े थे इकराम अहमद जी से, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में लगभग 4.5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए हैं। कहीं ना कहीं चाहे हम मुक्तिधाम की बात कर सकते हैं, गार्डन की बात कर सकते हैं, रोड की बात करते हैं, जो मूलभूत सुविधा होती है उसकी बात कर सकते हैं, स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, चाहे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गए, चाहे रोजगार की बात करें, कहीं ना कहीं क्षेत्र के विधायक जी द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। देखना यह है कि आने वाले समय में जो कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है और यह चुनाव वर्ष में जो भाजपा द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या निकल के आता है इसका रिजल्ट। कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा अपनी जीत का दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने विकास कार्य किया उसको लेकर जनता के सामने प्रस्तुत होने वाले। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।